जो तुम्हारे लिए, हमारे लिए, हम सबके लिए आइडियल, उस नबी की जिंदगी क्यों नहीं पढ़ते हो? अल्लाह के नबी की जिंदगी देखो। नबी अकरम जब रसूल बने, जब पैगंबर बने, जब मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला से मोहम्मद रसूलुल्लाह बने, आपसे मिलने के लिए बहुत से लोग आए और हाथ पे हाथ लोगों ने दी और कहा कि अल्लाह के नबी हम बियात करते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है, व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और इस बात की गवाही देते हैं आप अल्लाह के रसूल और उसके बंदे। हम इस बात की भी गवाही दे रहे हैं। एक एक आदमी आता गया और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से बियात करता गया। लड़कों के कतार लगी हुई है, लड़के आकर के बियात कर रहे हैं। इसी तरीके से लड़कियों की भी कतार लगी हुई है, लड़कियां भी आई हैं और बियात करने के लिए आई हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बियात कर रही हैं। एक लड़की आई और कहने लगी अल्लाह के नबी अपना हाथ बढ़ाइए, अल्लाह के नबी अपना हाथ बढ़ाइए, हम आपके हाथ में अपना हाथ रख करके बियात करना चाह रहे हैं और हम कलेमा भी पढ़ना चाह रहे हैं, हम मुसलमान भी होना चाह रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा इस लड़की से कह दो कि हाथ दूर कर दे। लड़के से हाथ मिलाना तो दूर की बात है, लड़की के नाखून को छूना मोहम्मद रसूलुल्लाह गवारा नहीं कर सकता है। अगर तुम्हें ब्याह करनी है तो पानी के अंदर अपना हाथ रखो, एक तरफ तुम रखो, एक तरफ मैं रखता हूँ, और इसी तरीके से तुम ब्याह कर लो। मेरे भाई जो अपने नबी को देखो, अपने नबी ने गैर लड़कियों के साथ हाथ मिलाना गवारा तक भी नहीं किया। आज तो तुम हाथ में हाथ मिलाते हो, आज तो तुम बाहों पे बाहें डालते हो, आज तो तुम लड़कियों से चक्करों के अंदर बाकायदा वो काम करते हो कि शैतान भी शर्मा जाए। मेरे भाइयों तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानते हो लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह के नहीं मानते हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो आदमी को अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन अर्श का साया नसीब करेगा, अर्श का साया मिलेगा जिस दिन कोई साया ना होगा। एक लड़की तुम्हें दावत ज़िना दे, व रजुलुन तलबत हो इमरातुन ज़ातु मनसबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। एक लड़की दावत ज़िना दे और इंसान कह दे कि मैं अल्लाह से डरता हूँ, ये काम नहीं कर सकता हूँ, तो मेरे भाई उस आदमी को कल क़यामत अल्लाह तबारक व तआला अपना साया नसीब करे। आज तो इतने गलत काम हो रहे जिसका अंदाजा ही नहीं, गुनाह पे गुनाह। इन तज्तनिबू कबाइरा मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। बड़े गुनाहों से बचो, छोटे गुनाह अल्लाह माफ कर देगा। बड़े बड़े गुनाह, शिर्क हो गया, जिना हो गया, बच्चों को कत्ल करना हो गया, ये तीन बड़े बड़े गुनाह हैं। और चौथा गुनाह है कि अपने माँ बाप को तकलीफ देना, उकूकुल, अपने माँ बाप को तकलीफ देना, अपने माँ बाप को। चौथा बहुत बड़ा गुनाह है जो कि इंसान अपने माँ बाप को तकलीफ देता है। माँ बाप की फरमाबरदारी है ही नहीं आज के दौर में। माँ बाप बूढ़े हो गए, अब माँ बाप कुछ रख, हम नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं वहाँ पे, हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। कहाँ जा रहे हो बेटा? बाजार जा रहे हैं, अभी हम कुछ नहीं सुन सकते, बाजार जा रहे हैं। अब माँ बाप चुप हैं भाई, क्या करें? नबी ने फरमाया जिहाद से बढ़कर के माँ बाप की खिदमत में, जिहाद से बढ़कर के माँ बाप की खिदमत में। एक आदमी अल्लाह के नबी के पास आया और कहने लगा कि अल्लाह के नबी आप मुझे जिहाद करने की परमिशन दे दीजिए, जिहाद करने की इजाजत दे दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम जिहाद करने के लिए जाना चाह रहे हो? कहा कि हाँ अल्लाह के नबी मैं जिहाद करने के लिए जाना चाह रहा हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये बताओ क्या तुम्हारे माँ बाप जिंदा है या तुम्हारे माँ बाप में से कोई जिंदा है? उसने कहा कि हाँ अल्लाह के नबी मेरे माँ बाप जिंदा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हें जिहाद में जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जिहाद में जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि इन्नल जन्नत तहता क़दामिहा, तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, तुम्हारे वालिदैन के कदमों के नीचे जन्नत है। अपने माँ बाप की खिदमत कर और जन्नत को कन्फर्म करता चला जा। माँ बाप की खिदमत कर और जन्नत हासिल कर ले। अपने माँ बाप की खिदमत कर, अपने माँ बाप की इताअत कर, अपने माँ बाप की बात को मान ले, अपने माँ बाप के सामने कभी भी नाफरमानी न करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया अपने
अपने माँ बाप को न सताओ, अपने माँ बाप को तकलीफ न दो, क्योंकि वो आदमी जन्नत में जा नहीं सकता है जो अपने माँ बाप को सताने वाला होगा, अपने माँ बाप को परेशान करने वाला होगा, अपने माँ बाप को तकलीफ देने वाला होगा। आज का नौजवान ऐसे ऐसे पड़े हुए अपने मोहब्बत में शादी किया, लड़की लेकर के आया घर, और अब लड़की ने अपनी उसकी माँ के खिलाफ शिकायत कर दी। अब अपनी बीवी की बात को मान करके अपनी माँ से कहता है, बुढ़िया तू ऐसी सी बातें क्यों करती है, तू मेरी बीवी को परेशान क्यों करती है। मैंने बहुत से लोगों के बारे में सुना है, देखा भी है कि लोग अपने माँ बाप को मारते भी हैं, अपने माँ बाप को बुरा भला भी कहते हैं। मेरे भाइयों, तेरी नमाज तेरे मुंह पे मार दी जाएगी, तेरे रोजे तेरे मुंह पे मार दिए जाएंगे, तेरी इबादत तेरे मुंह पे ऊपर मार दिया जाएगा अगर तूने अपने माँ बाप की खिदमत ना की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक आदमी आया और पूछा, अल्लाह के नबी सबसे ज्यादा मेरे जिंदगी में हुस्न सुलूक का मुस्तहिक कौन है। आपने फरमाया, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी जिंदगी में सबसे ज्यादा हुस्न सुलूक के मुस्तहिक हैं। यहाँ तक कि जब तुम्हारे माँ बाप बुढ़ापे को पहुंच जाए तो अपने माँ बाप जब बुढ़ापे को पहुंच जाए, उफ़िल लहुमा वला तन्हरहुमा, तो अपने माँ बाप को तुम उफ तक भी न कहो, वला तन्हरहुमा, और अपने माँ बाप को तुम झड़क करके बातें भी न करो। बुढ़ापे को पहुंच जाए, जाहिर सी बात है बूढ़ा आदमी बहुत ज्यादा हर बात उसको क्या बोले सुनाई नहीं देता है, क्या बोले। अब एक आदमी बुद्धा कहीं का बार बार बोलना सुनता ही नहीं है, तो ऐसा बोल दे। अगर पूछे क्या बोले तो और प्यार से बोलो, अब्बू जान मैं ये बोल रहा हूं। एक आदमी था जिसने अपने बेटे के तमाम चीज़ों को रिकॉर्ड करके रखा हुआ था, कॉपी में रिकॉर्ड करके। छोटा बच्चा होता है, बच्चा कोई चीज़ बोलता है, अब्बू ये क्या है, तो बेटा बोलता है बेटा ये है। हाँ, बहुत प्यार से बेटा बाप बताता है अपने बेटे को, सिखाता है, बेटा ये गाड़ी है ना। हाँ, फिर थोड़ा अब्बू ये क्या है, बाप फिर बोलता है बेटा ये गाड़ी है, बोलता है। उस आदमी ने लिखा था कि 100 मरतबा उसके बेटे ने पूछा था कि सामने उसके घर के सामने कौवा बैठा हुआ था, सामने कौवा, और बाप से पूछता चला गया, अब्बू जान ये क्या है, काला काला जो दिख रहा क्या है। बाप कहता बेटा ये कौवा है। अच्छा 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 कौवा है, खेलने चला गया। थोड़ी देर बाद फिर आया, अब्बू जान ये क्या है, बेटा ये कौवा है। ठीक है, फिर गया, फिर पूछा, फिर गया, फिर यहाँ तक कि 100 मरतबा उसने पूछा कि अब्बू जान ये क्या है जो काला काला दिखाई दे रहा है। बाप ने बड़े प्यार से कहा कि बेटा ये कौवा है। लिख लिया उसको, डेट तारीख सब कुछ लिख लिया। ये बात जब बुढ़ापे को पहुंच गया, थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही है, सही से साफ साफ दिखाई ही नहीं दे रही। सामने कौवा बैठा हुआ, अब ये बूढ़ा आदमी है और उसका बेटा जवान हो गया है। बाप ने कहा बेटे इधर आओ। बेटा है, क्या बात है, कहा के बैठो। बैठ गया। कहा के बेटा ये बैठाओ, ये बताओ कि वो सामने जो परिंदा बैठा है वो कौन सा परिंदा है। बेटे ने कहा कि अब्बू ये कौवा है। अच्छा 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 अच्छा। उधर चला गया, फिर बुलाया, बेटा इधर आओ। चल क्या बात है, बेटा ये बताओ ये जो बैठा हुआ है ये परिंदा ये कौन सा परिंदा है। कहा कि कौवा है। अच्छा, फिर चला गया उधर, थोड़ी दूर बैठ कर कुछ कर रहा होगा, मोबाइल चला रहा होगा, गेम में बिजी था। आजकल जानते हो गेम चलाता तो सब कुछ भूल जाता है। बुलाया उसको, इधर आओ। बेटा आया, क्या बात है, ये बताओ वो क्या है जो सामने काला काला सा दिख रहा, मुझे साफ साफ नजर नहीं आ रहा, बताओ। क्या बुढ़े कहीं के बार बार बता रहा कौवा है कौवा, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, कौवा है। अब दोबारा पूछना नहीं, मैं भाग, नहीं तो बहुत बुरा बुरा बोल दूंगा। बाप ने कहा बेटे हमने 2 से 3 मरतबा तुमसे पूछा, तुम नाराज हो गए। आए बेटे ला, घर के अलमारी के अंदर एक कॉपी रखी हुई होगी, उस कॉपी को लेकर के तुम आओ। लाया गया और उस बुढ़े ने, उस बुजुर्ग ने उस कॉपी को खोला और कहा कि बेटा देख तारीख, ये डेट देख,
इस तारीख के अंदर तो छोटा सा बच्चा था, 4-5 साल का बच्चा था, तो यहाँ पे खेल रहा था, मैं ऐसे ही बैठा हुआ था। तुमने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, तुमने 100 मर्तबा पूछा, बेटा अब्बू ये क्या है, अब्बू ये क्या है। मैंने तुम्हें बार बार बताया बेटा ये कौवा है। आज जब मैंने तुमसे 2 से 3 मर्तबा पूछ लिया तो तुम मुझसे झिड़क करके बातें कर रहे हो, मुझको डांट करके कह रहे हो। मेरे भाइयों जरा गौर करो, आज के जिंदगी में, आज के दौर में माँ बाप की कदर लोग नहीं करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माँ बाप को सताने वाला जन्नत में जा नहीं सकता है। वला तन्हरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। ऐ लोगों, अपने माँ बाप से अच्छे से बातें किया करो। वकुल लहुमा कौलन करीमा, जब भी बात करो बड़े प्यार अंदाज से बातें किया करो। और साथ साथ में वकुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह से दुआ मांगो कि अल्लाह जिस तरीके से मेरे माँ बाप ने मेरे ऊपर रहम किया, इसी तरीके से तू भी मेरे माँ बाप के ऊपर रहम फरमा। मेरे भाइयों, ये बड़े बड़े गुनाह हैं। अगर तुम बड़े बड़े गुनाहों से बचते रहोगे, अगर तुम बड़े बड़े गुनाहों से बचते रहोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे छोटे छोटे गुनाहों को माफ कर देगा। और एक बड़ा गुनाह यह है कि तुम शराब पियो, ये भी बड़ा गुनाह। शराब पीना ये भी बड़ा गुनाह है। आजकल लोग धड़ल्ले से शराब पी रहे हैं। और एक आदमी हमको बता रहा था कलकत्ता के बारे में कि मौलवी साहब क्या बताऊं, मुसलमान लड़के और लड़कियां तो पर्दे में आती है और निकाब ऊपर से उतारी, निकाब को जैसे उतार करके बाहर किया, जीन्स और टी शर्ट में, ऐसा लगता है कैटरीना की बहन आई हुई। और बियर बार में होटल शराब पीकर होटल में आई और आने के बाद अपने जवान लड़कों के साथ एंजॉय करती है, मस्ती करती है और शराब भी पीती है। और बड़े बड़े मुसलमान उस शराब की होटलों में आकर के शराब पी रहे हैं, पैसे फेंक रहे हैं और शराब अपनी जिंदगी के अंदर डाल रहे हैं और लड़कियों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। आजकल मुसलमानों की हालत है। जो शराब इस्लाम में हराम कर दिया गया, और जब शराब को हराम, और इतना ही नहीं बल्कि कभी अल्लाह के नबी ने इस अंदाज से फरमाया अगर तुम शराब पियोगे तो 40 दिन तक तुम्हारी इबादत कबूल नहीं होगी। 40 दिन तक उसकी कोई इबादत कबूल नहीं होगी जो शराब पीता हो। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर कीजिए, लेकिन आज के मुसलमानों को देखिए शराब पानी की तरह पी रहा है, शराब पानी की तरह लोग शराब को इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़े बड़े गुनाह है लेकिन कोई टेंशन ही नहीं। ऐसा लगता है जन्नत इसकी बाप की जागीर है, कन्फर्म है जन्नत में चला ही जाएगा। इतना आसान नहीं है कि जन्नत के अंदर जाओगे। मेरे भाइयों, ये बड़े बड़े गुनाहों से बचोगे तो छोटे छोटे गुनाह अल्लाह माफ कर देगा और तुम्हें जन्नत के अंदर दाखिल करेगा। बड़े बड़े गुनाह न करो, छोटे छोटे गुनाह अल्लाह ताला माफ कर देगा, लेकिन बड़े बड़े गुनाह जब तुम कर रहे हो और अल्लाह ताला से माफी भी नहीं मांग रहे हो, मेरे भाइयों, तो किस बिना पे तुम जन्नत में जाने के बारे में सोच रहे हो? जन्नत में जाना इतना आसान नहीं है। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलव मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुज़ ज़र्रा। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ लोगों, क्या तुमने ये गुमान कर रखा है कि जन्नत में इतनी आसानी के साथ चले जाओगे? जन्नत में इतनी आसानी से साथ नहीं जा सकते हो। तुम्हें बहुत कुछ इम्तिहान देना पड़ेगा, बड़े बड़े गुनाहों से तुम्हें बचना पड़ेगा। और आजकल तो गुनाह तो ऐसे लगे हुए हैं, ऐसे अभी शादी के दौर में आपके यहाँ भी जायज़ का कारोबार चल रहा होगा, हराम खोरी। हाँ हाँ, मत पूछिए, मौलवी भी इसके अंदर मुलव्विस है। शादी उदी हो रहा है, ससुराल से मिल रहा है ना, साली दे रही ना सोने की अंगूठी, पहन लो, क्या हर्ज की बात है, साली है। जहेज के तौर पर अपने घरों के अंदर पैसे लाने वालों, गाड़ियां लाने वालों, हराम खोरी करने वालों, सुनो, गौर करो, हराम चीजें अपनी जिंदगी में दाखिल करने वालों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस आदमी की दुआ भी अल्लाह ताला नहीं सुनता है, उस आदमी की इबादत भी अल्लाह ताला कबूल नहीं करता है। मतअमुहु हराम व मलबसु हराम व गुज़िया बिल हराम फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक। उस आदमी की दुआ अल्लाह ताला कैसे सुनेगा जिसका खाना हराम का, जिसका कपड़ा हराम का, जिसकी परवरिश
परवरिश हराम चीजों से की गई है, अब अल्लाह ताला उसकी दुआ को, उसकी इबादत को अल्लाह ताला कैसे एक्सेप्ट करेगा? मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, आज हमारे समाज के अंदर इतने जलसे होने के बावजूद जहेज का कारोबार चल रहा है। आज नौजवान लड़के शादी करते पैसा देख करके, दीनदार लड़कियों से शादी नहीं कर रहे हैं। आज लड़कियों के हुस्न को देखा जा रहा है, आज मालदारी देखी जा रही है, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से पहले फरमाया था, हाँ ठीक है, शादी के लिए लड़की का खूबसूरती होना भी चाहिए, लड़की दीनदार भी होना चाहिए, लड़की पैसे वाली भी होना चाहिए, लड़के खानदानी भी होना चाहिए, लेकिन फसफर बिज़ातिद्दीन, इमाम कायनात ने फरमाया तुम दीनदार लड़के को सेलेक्ट करो, दीनदार के बिना पे तुम शादी किया करो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लड़कियों को मेहर दो, लड़कियों से लेने का इस्लाम इजाजत नहीं देता है। आज हमारे समाज के अंदर हरामखोरी आ गई है। आज बाप जब बेटा बड़ा होता है तो बाप डिमांड करता है अपने बेटे के लिए ये गाड़ी लेंगे, अपने बेटे के लिए लेंगे, जितना पैसा मिलेगा जहां से वहीं पे अपने बेटों की शादी करेंगे। अरे हरामखोरो, हराम तरीके से पैसा जमा करने वालों, क्या कभी तुमने सोचा है कि हराम जिस्म जन्नत में जा नहीं सकता है? ये दुनिया की चंद साला जिंदगी है, इस दुनिया की जिंदगी में रह करके आखिरत को खूबसूरत बनाने की कोशिश करो। इस दुनिया के चक्कर में रह करके आखिरत को मत भूलो, आखिरत को मत भूलो। इस दुनिया की जिंदगी के चक्कर में अपने जन्नत को बेकार मत करो। ये दुनिया की जिंदगी है, ये तो फना होने वाली है, आज नहीं तो कल तुम्हें मरना है। बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां कोरोना वायरस में चली गई, कोरोना और लॉकडाउन में चली गई। बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां जो दुनिया के अंदर मौजूद थी, बड़े बड़े आलिम दुनिया के अंदर थे, वो आज नहीं है। बड़े बड़े अमीर दुनिया के अंदर थे, आज नहीं है। बड़े बड़े डॉक्टर दुनिया के अंदर थे। कोरोना ने अपने लपेट में उसको ले लिया, मर गए और अपने अपने कब्रों के अंदर वो मदफून है। आज उसको कोई पूछने वाला नहीं है। मेरे भाइयों, आज नहीं कल तुम्हें भी मरना है, आज नहीं कल तुम्हें भी जाना है, इस दुनिया से तुम्हें भी जाना है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया तो धोखा देने वाली है, ये दुनिया तो फना होने वाली है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया कहीं तुम्हें धोखे में न डाल दे। अल्लाह ताला तुम्हें चेतावनी दे रहा है, अल्लाह ताला तुम्हें समझा रहा है, या अय्युहन नास इन्न वअदल्लाहि हक़ फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर इन्न वअदल्लाहि हक़। ऐ लोगों, अल्लाह का वादा सच्चा झूठा नहीं है, अल्लाह की बात परफेक्ट है, बिल्कुल हो करके रहेगा। इन्न वअदल्लाहि हक़ फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया। ऐ लोगों, कहीं दुनिया की ये खूबसूरती और दुनिया की ये चमक दमक कहीं तुम्हें धोखे में न डाल दे। फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर, और कहीं धोखेबाज शैतान तुम्हें धोखे में न रखे, इस वजह से दुनिया के चक्कर में तुम आखिरत का न भूलो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मरते समय आखिरी वक्त में जो खुतबा दिया था, उस खुतबे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ऐ लोगों, व इन्नी वल्लाहि मा खाफु अलैकुम अन तुश्रिकू बादी, मुझे इस बात का खौफ नहीं है, मुझे इस बात का डर नहीं है कि मेरे बाद तुम शिरक करने लगोगे, मेरे बाद तुम कब्रों की पूजा करने लगोगे, मूर्तियों की इबादत करने लगोगे, मुझे इस बात का खौफ नहीं है। वलाकिन्नी अखाफु अलैकुमुद दुनिया अन तनाफसू फिहा, मुझे इस बात का खौफ है कि तुम मेरे चले जाने के बाद तुम दुनिया परस्त बन जाओगे, तुम दुनियादार बन जाओगे, तुम दुनिया हासिल करने के चक्कर में दूसरे को कत्ल और मर्डर भी करोगे, दुनिया के चक्कर में, दौलत के चक्कर में, हराम माल कमाने के चक्कर में तुम कत्ल और मर्डर भी कर दिया करोगे। वलाकिन्नी अखाफु अलैकुम अन तनाफसू फिहा, दुनिया को हासिल करने के लिए दूसरे का कत्ल और मर्डर भी करने लगोगे, तुम दुनियादार बन जाओगे। मेरे भाइयों, जिस नबी को ये पसंद नहीं था कि गद्दीदार बिस्तर ला करके दे दिया जाए, क्योंकि अगर गद्देदार बिस्तर लेकर के दे दिया जाए, हजरत आयशा ने अल्लाह के नबी की उस बिस्तर को और उस बिस्तर को डबल
करके बिछा दिया और नबी अकरम सोए, आपकी तहज्जुद की नमाज छूट जाती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा क्या मामला है, आज मेरी आंख रात में खुली नहीं, कहीं तो ऐसा नहीं है कि तुमने कोई ऐसा काम कर दिया। हजरत आयशा कहती है कि अल्लाह के नबी मैंने कुछ नहीं किया है, जो बिस्तर आपके लिए मैं लगाती हूँ उस बिस्तर को मैंने डबल कर दिया बस। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आयशा ऐसा मत करना, डबल बिस्तर मत बिछाना, आराम दे, मुझे बिस्तरों की जरूरत नहीं है। रात की तारीकी में नमाज पढ़ना ये अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा पसंद है। इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मौके पे फरमाया था, या अय्युहन नास अफ्शुस सलाम, ऐ लोगों सलामती को फैलाओ, वसिलुल अरहाम, रिश्तेदारियों को जोड़ने की कोशिश करो, तोड़ने की कोशिश मत करो, रिश्तेदारियों को निभाने की कोशिश करो, जोड़ने की कोशिश करो। वसिलुल अरहाम व अतइमुत्ताम, खाना खिलाओ, खाना खिलाने की कोशिश करो, मेहमान नवाजी किया करो, ये अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है। वसल्लू बिल्लैलि वन्नास नियाम, और जब लोग सो रहे हो और ऐसे वक्त नमाज पढ़ा करो, ये नमाज अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है। रात की तारीकी में उठ करके नमाज पढ़ना ये अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा पसंद है, तब जन्नत में जाओगे। रात में कौन उठ करके मौलवी साहब नमाज पढ़े जो दिन ही में नमाज न पढ़ता हो।